अचानक से सुबह सुबह उठी, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, एकदम तड़पने लगी थी। बेबी ने बोला चलो डॉक्टर पास चलो जल्दी जल्दी। फिर जब हमने चेकअप करवाने के लिए गए वो टेस्ट, तो पता चला कि वो कैंसर का टेस्ट है। मेरे को खुद रोना आ रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी रोना कि मुझे क्या हो गया, बेबी तुमको क्या हो गया, ऐसे करके रोने लगे थे जोर जोर से। इसलिए हम हनीमून तक पे नहीं जा पाए यार। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग टाइटल देखे ही होंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन आज हम वो स्टोरी बताने जा रहे हैं जो स्टोरी हमारी लाइफ की सबसे ज़्यादा स्कैरी स्टोरी है, कह सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन थी हमारे साथ कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि किसी के सामने ये कैसे बोले, लेकिन बोलना ज़रूरी था। आप हमारी फैमिली हो और ख़ुद हमारी फैमिली जो है उनको ये सब कुछ पता होना चाहिए। हमने ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं की है। ये अभी तक सिर्फ मुझे, जिया को और हमारे डॉक्टर्स को ही पता थी। और उस दिन कुछ हमें ऐसा पता चला जिससे सब कुछ चेंज हो गया लाइफ में। बहुत स्कैरी था वो पार्ट, वो सिचुएशन। तो मैं बताता हूँ ये सब की शुरुआत कब से हुई थी। मई में, मिड मई का टाइम था। और उस समय हमें अचानक से ऐसा लगा कि हो सकता है कि जिया प्रेग्नेंट है। हम लोग बहुत खुश हुए कि यार चलो चांसेस हो सकते हैं। वो किट जो होता है जो घर पे टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी, वो घर पर मैंने लेकर आया और जिया ने टेस्ट करी और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। आप पहले वो क्लिप देखो कि वो सिचुएशन क्या थी। वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी। ना ही हम बहुत ज़्यादा खुश हो पा रहे थे, ना ही, आप देखो पहले खुद समझोगे। अभी जिया टेस्ट करके लेके आई है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट, और ये देखो 2 लाइन बन रही है। देखा आप लोगों ने कैसे मिक्स्ड से रिएक्शन थे। और मन ही मन वो पॉजिटिव रिजल्ट देखते से ही बहुत सारी चीज़ें मैं डिसाइड करने लगा था कि क्या आगे फ्यूचर प्लान कैसे करना है। मैंने तो नाम तक सोच लिया था कि बच्चा होगा, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो वो नाम रखेंगे। तुमको याद भी होगा। हाँ। मैं अभी तक बोलता हूँ कि यही नाम रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो खुशी बहुत कम समय तक के लिए है। जिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी ऑब्वियसली। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कभी ऐसा सोची नहीं थी, तुमको भी पता है कि हम लोग बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा खुश होंगे। हाँ। क्योंकि हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि मतलब सोचते थे चलो होगा तब हो जाएगा, जब नहीं होगा तब नहीं होगा, ऐसा वाला हमारी लाइफ में था। लेकिन जैसे ही मुझे वो रिजल्ट दिखा कि पॉजिटिव है, हो सकता है, तो मुझे अलग सी फीलिंग आने लगी। मैं एक्स्ट्रा केयरफुल होने लगी, उठने बैठने चलने में। घूमने भी जाते थे तो मैं बहुत केयरफुल होके चलती थी। मैं बोलती तुमको कि टकू तुम ही घुमाओ, मैं नहीं पकड़ूंगी, खींचता है कई बार। मैं ही पकड़ता था टक्कू हाँ। को। आप लोगों ने इसलिए ब्लॉग में भी देखे होंगे। हाँ, और कई बार तुम अकेले भी नीचे जाते थे, ब्लॉगिंग करते थे, मैं नहीं जाती थी क्योंकि कभी कभी ना अजीब सी फीलिंग भी, तबीयत खराब भी होती थी। और ऐसे टाइम में शायद ये सब चीजें नॉर्मल होती है। और हमको ये लग रहा था कि ये सारा कुछ प्रेगनेंसी के कारण ही हो रहा है। हाँ। सब चीजें चेंज लेकिन ठीक 1 महीने में हुई। ये जून मिड का टाइम आया और कुछ हुआ। क्या हुआ तुम बताओ। जब ये टाइम आया तो हमने सोचा कि एक बार और चेक करना चाहिए, क्योंकि जिया को थोड़े से प्रॉब्लम होने लगे। मतलब वो जो मंथली प्रॉब्लम होते हैं लड़कियों को, मंथली प्रॉब्लम जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी प्रेगनेंसी में वो वाली प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर कोई भी लड़की या औरत प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि वो 9 मंथ तक इतना नॉर्मल नहीं होता है। तो मैंने सोची कि एक बार और किट से चेक कर लेती हूँ कि सचमुच में प्रेग्नेंट हूँ या ऐसे ही दिखा दिया होगा। कंफर्म करने के लिए वापस से किट में हम चेक करते हैं और उसमें पॉजिटिव दिखाता है। जब पॉजिटिव दिखाता है और ये जो प्रॉब्लम मंथली वाली थी वो कुछ दिनों के अंदर 2-3 बार हो जाती है। वो वाली प्रॉब्लम जब होती है जून के महीने में, जून के टाइम में ही, तो और मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और तबीयत खराब थोड़ी लग रही थी। तो मैं बोलती हूँ बेबी को कि चलते हैं एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे भी मतलब दिखाना दूसरी बार भी टेस्ट किए तब भी पॉजिटिव आया। हाँ। और साथ ही साथ और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। हम फिर फाइनली एक डॉक्टर के पास गए, और हम एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गए जो नॉर्मल क्लिनिक होती है, किसी हॉस्पिटल में नहीं गए।
सोचे कि एक बार ऐसे डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी होता भी है, मैंने कुछ लोगों से सुना था। तो हम लोग एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, उसने जाते से ही अल्ट्रासाउंड करी। हाँ, वो भी बहुत प्रॉब्लम से हमको अचानक हॉस्पिटल में गए होते, लेकिन अचानक उस क्लिनिक में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि दिन के टाइम में कोई भी हॉस्पिटल ओपन नहीं था और हमने उनसे अपॉइंटमेंट दोपहर में ले लिए थे, बोले थे इवनिंग में आ जाएंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर जो चेक करने वाली वो नहीं आ रही है, उसकी वजह से हमको बार बार इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि हमको पता करना है क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा बेबी को आ रहा था, लेकिन डॉक्टर कैसे कैसे आती है और बोलती है कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड करती है, उसमें बोलती है कि प्रेगनेंसी नहीं दिखा रहा है। हाँ, वो बोलती है कि कुछ तो है, कॉम्प्लिकेशन जो दिख रहा है वो प्रेगनेंसी नहीं है। और प्रेगनेंसी कभी थी ही नहीं। तो हमको एक बहुत बड़ा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब हमने किट से 3 किट को यूज़ किए थे, 2 बार पता करने के लिए, और वो रिजल्ट पॉजिटिव था, बहुत प्रॉपर पॉजिटिव था। आपने भी देखे होंगे वो क्लिप जो हमने डाले उसमें। तो हमको समझ नहीं आया कि कैसे हो सकता है, मतलब मेडिकली ये क्या चीज़ हो रही है जिया के साथ। तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए। फिर उसने सारे कॉम्प्लिकेशंस पूछी कि आपको क्या क्या हो रहा है। जिया ने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस निकलती है ना, वो मुझे भी दिखाई और बोलती है कि ये क्या चीज़ है, हमें वो जानना है। और वो चीज़ को जानने के लिए हमको एक टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम उसने बोली CA-125। उस समय के लिए मुझे नहीं पता था कि वो टेस्ट क्या है क्या नहीं। फिर जब हमने चेकअप करवाने के लिए गए वो टेस्ट, तो पता चला कि वो कैंसर का टेस्ट है। डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट रिकमेंड करी थी। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या है, मतलब कैंसर वाली बात तक ये सब कुछ कैसे पहुंच गया। मतलब लड़कियों को जो ओवरियन कैंसर होता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए CA-125 को टेस्ट किया जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट का नाम होता है। यह डॉक्टर ने बोली थी, हमने टेस्ट कराए और टेस्ट के जस्ट 1 दिन बाद वो रिज़ल्ट आ चुका था। मैंने लैब में फ़ोन किया, रिज़ल्ट आ गया है क्या? तो लैब वाला बोलता है रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली नहीं भेज सकता क्योंकि रिज़ल्ट में कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो हम डायरेक्टली पेशेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते, हम आपके डॉक्टर को ही वो रिपोर्ट देंगे और आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अब कॉम्प्लिकेशन सुन के मुझे बहुत ज़ोर का धक्का लग गया क्योंकि CA-125 कैंसर टेस्ट हुआ था और उसने बोला कि कुछ दिखा है। यहाँ पे ना कमी नहीं है लोगों की, कोई बाइक भगा रहा है, कोई साइकिल भगा रहा है, इसलिए मैं इरिटेट रहता हूँ ज़्यादातर टाइम पे। तो हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट बोली थी और लैब टेस्ट वाला क्या कॉम्प्लिकेशन आ गए बोल रहा है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि वो लैब टेस्ट वाला हमें रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है, मतलब हमारा ही, ये कैसे हो रहे हैं बच्चे यार। हाँ, तो बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए हमको अंदर स्टूडियो में आना पड़ा। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, वो लैब टेस्ट वाले ने हमको बोला कि कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं, डॉक्टर को मिले। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैम ऐसा क्यों, वो हमारा टेस्ट है ना, तो आपका लैब वाला ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने बोला रुको मैं बोलती हूँ, आपको भेजे। तो डॉक्टर ने बोली होगी लैब वाले को और लैब वाले ने हमें रिपोर्ट भेजा और उसमें CA-125 का रिज़ल्ट लिखा हुआ था जो कि पॉजिटिव था। मतलब उसका पॉजिटिव होना सीधे सीधे दर्शाता है कि ओवरियन कैंसर है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर मेरा तो दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इतना घबराने लगा, सीना उना वैसे करने लगा और अजीब सा तुम ऐसे रोने भी लगे हैं। मैं बोल रही, मैं समझा रही हूँ कि यार रोने का कोई मतलब नहीं है यार। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने घर के पास में ही हैं, वहाँ चल के दिखाते हैं। पहले से क्यों तुम अपने दिमाग में सब सर्च करके ये देख के रिपोर्ट क्यों इतना दिमाग में ला रहे हो? ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी बेबी का रोना गाना खाना पीना सब छूट गया था और अजीब सा ही बिल्कुल बैठा रहा। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन सुबह सुबह बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर हम उसी समय डिसाइड कर लेते कल बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। तो घर के पास ही एक बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर था, काफ़ी भीड़ थी उसके पास और प्रोफेशनल डॉक्टर दिख रहा था। जिसके पास हम गए थे उसके पास तो बड़ी झंझट से चेकअप हुआ बहुत था। वो तो आ भी नहीं डॉक्टर, हमने कितना फ़ोन करे, हम कुछ ज़रूरी है आओ तब आई, नहीं तो आ भी नहीं रहती है। तो फिर हम वहाँ पर जाते हैं, उसको सारे रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि हमने कल जो ये सब करवाए थे उसका ये सब कुछ है। डॉक्टर ने बोला हम भी अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो डॉक्टर ने भी अल्ट्रासाउंड किया
और उसने बहुत प्रॉपर किया, एक उससे दो पहले दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलके किया। हाँ हाँ, तो वो डॉक्टर आया और क्या उससे पहले क्या बोल रही उससे थी? पहले डॉक्टर ने खुद चेक भी किया था, मतलब टच हाँ, करके नॉर्मली सारी वो तो चीज़ें सभी डॉक्टर करते हैं कि, वो तो। और उसने पहले हमको तसल्ली एक दिया कि शायद ट्यूमर हो सकता है, छोटा सा ट्यूमर। पहले नहीं बोला उसने। नहीं, जब चेक किया ऐसे हाथ से उसके बाद उसने बोला, हाँ, उस समय उसने हाँ, बोला। कि शायद छोटा सा ट्यूमर हो सकता है, लेकिन वो डरने वाली बात हाँ, नहीं डरने है। वाली बात नहीं है, एक सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करते हैं, हाँ उससे एग्जैक्टली पता चलेगा। अब हाँ, अल्ट्रासाउंड होता है, इवनिंग में हाँ, हाँ। और सोनोग्राफी का वो जो रिपोर्ट, वो जो फोटो फिल्म होती है वो लेके आता है डॉक्टर और बताता है कि ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, जी आप प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी मतलब, अब ये सुन के, अब वो डॉक्टर ने बोली थी ये प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं, इसको तो ये था वो था ऐसा बोल दी थी। बोले कि जी आप प्रेग्नेंट थी और चांसेस हैं, डॉक्टर ने बोला कि वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है खुद से। ने बोले ये क्या मैटर आ ये गया यार, ये नया। अपने आप क्यों अबॉर्ट हो रही है, जबकि मैं तो बहुत ध्यान से रह रही थी, अच्छे से रह रही थी जब हमने चेक किए थे उसके बाद से, और बहुत धक्का लगा था। लेकिन तब उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलता है या तो हो सकता है कि अबॉर्ट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं हाँ बोला उसने, बोला चांसेस है कि अबॉर्ट हो रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्यों हो रही है, हाँ वो जानने के लिए हमको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ अब डॉक्टर ने दूसरे ब्लड टेस्ट का नाम बताया और उसमें साथ ही साथ ये भी बोला कि आप CA-125 भी रिपीट करो, कि वो पॉजिटिव क्यों आया था, वो टेंशन वाला मुद्दा है, क्योंकि वो ओवरियन कैंसर के लिए ही चेक होता है। हमने फिर CA-125 का लेवल चेक भी करा है और प्रेगनेंसी का लेवल भी है। बीटा HCG करके एक टेस्ट होता है जिससे प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, कितने टाइम की है, ये एस्टिमेट पता चलता है। तो ये दोनों टेस्ट हमने कराए, तो उससे ये पता चला कि बीटा HCG का लेवल डाउन हुआ है पहले के कंपैरिजन में। और जो CA-125 का भी एक लेवल होता है, जो पिछली रिपोर्ट में जो लेवल आया था उससे डाउन हुआ। तो डॉक्टर ने बोले CA-125 मतलब कैंसर एंटीजन भी डाउन हुआ और प्रेगनेंसी भी डाउन हुई है। और वो डॉक्टर ने अपने साथ के कॉलीग डॉक्टर से डिस्कस किया होगा और फाइनली वर्डिक्ट में उसने हमको ये कहा कि हम इसके बारे में कल बात करेंगे, लेकिन कल सिर्फ आप आओ, हस्बैंड आओ। मतलब डॉक्टर ने बोला कि निखिल आप ही आओ और जी आप मत आओ। फिर मेरे की धक धक शुरू कि डॉक्टर ने पेशेंट को आने से क्यों मना कर दिया। हाँ, एक तो ये जो फिल्में आती है वो दिमाग में बहुत कुछ भर बहुत देती है, हम जो बहुत बचपन से देखते रहते हैं। बहुत कुछ। अगला दिन आया, जिया घर पे ही रही, मैं सुबह सुबह नहीं, शाम शाम को डॉक्टर के पास पहुंचा। हद से ज़्यादा रश था उस दिन डॉक्टर के पास, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं कार से भी नहीं गया था, मैं बाइक से ही गया था। मैं कैसे कैसे पहुंचा मैं ही जानता हूँ। कम से कम मेरे सामने नहीं करके 50 पेशेंट्स रहे होंगे, प्रेग्नेंट पेशेंट्स, सब खड़े हुए हैं। डॉक्टर ने बुलाया हुआ है, डॉक्टर को पता चल चुका मैं आया हूँ, लेकिन कैसे अभी वो मुझे डायरेक्टली बुलाए, डॉक्टर को भी चिंता रही होगी। वो 50 लगभग पेशेंट्स ख़त्म होने में 3.5 से 4 घंटे लग गए। मैं बैठा ही हुआ हूँ, काम वाम जाए भाड़ में, मुझे ये सब कुछ पता करना है पहले, ऐसा वाला मेरे दिमाग में चलने लगा था। फिर मेरा नंबर आता है और डॉक्टर मुझसे कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कैंसर एंटीजन पॉजिटिव इसलिए आया है, वो टेस्ट पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि पेट में वो प्रेगनेंसी का कुछ था। वाटर बॉल टाइप कुछ बन गया नहीं, था। डॉक्टर ने बोला कि प्रेगनेंसी आई थी, मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको भी डिटेल में। डॉक्टर ने बोला प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन जब कभी कभी प्रेगनेंसी होती है ना, तो कुछ तो भी वाटर बॉडी क्रिएट हो जाती है, वाटर बॉल जैसे, हाँ वो क्रिएट हो गई थी। तो कई बार जो हमारा बॉडी है ना, ऐसी वाटर बॉल्स को जो अचानक से पैदा हुई है या फिर प्रेगनेंसीज को जो अचानक से आई ना, वो हमारी बॉडी उसको फॉरेन एजेंट समझ लेती है। फॉरेन एजेंट मीन्स जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करते, उनको लगता है ये कुछ बैक्टीरिया आ गए और वो कैंसर जैसे रिजल्ट दिखाने लगती है। तो मतलब इन शॉर्ट हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और गलत गलत चीज़ें बताने लगती है रिपोर्ट में। तो जिया के साथ वो हुआ था। डॉक्टर का ये कहना हुआ कि पूरे चांसेस हैं, ये कैंसर वैंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये जो कैंसर एंटीजन पॉजिटिव आया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी हो गई थी और बॉडी ने कंफ्यूज हो गई थी कि ये प्रेगनेंसी नहीं, मतलब बॉडी को ये लगा था ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये दुश्मन है हमारी बॉडी को ऐसा, और बॉडी ने ही वो प्रेगनेंसी को मार दी। उसने ही मार दी। कन्फ्यूजन ये बॉडी के साथ भी होता है, ये सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग नहीं, वो शरीर के साथ भी होता है। शरीर कंफ्यूज हो जाता है और हमारी हेल्दी चीज़ों को भगा देता है, तो बॉडी ने ही भगा दी। तो वो जो कम हो रहा था ना बीटा HCG, क्योंकि प्रेगनेंसी ख़त्म हो रही थी, अबॉर्ट हो रहा था
और जो कैंसर एंटीजन भी, क्योंकि वो भी निकलते जा रहा था। तो ये चीज़ हुई, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो अबॉर्ट हो जाएगा। कंप्लीट अबॉर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन एक पीरियड तक हम देखेंगे वो ऑटोमेटिकली अबॉर्ट नहीं हुआ तो दवाइयों के थ्रू करना पड़ेगा, या तो फिर सर्जरी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो हम अभी रुके हुए, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। डॉक्टर ने फिर से एक बार कैंसर एंटीजन टेस्ट को रिपीट करने के लिए कहे हैं। साथ ही साथ बीटा HCG, जिससे प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी, कितनी बची है वो पता चलता है, वो रिपीट करना है ब्लड टेस्ट। और हमें सोनोग्राफी भी करवाना है कि वो जो एबॉर्शन हो रहा था, ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली हो गया है कि नहीं। अगर ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ होगा और कुछ भी नामो निशान होंगे तो सर्जरी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, मेडिसिन से या फिर सर्जरी का। और हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ वेट कर सकते हैं। वेट कर सकते हैं। और मुझे डर लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि ऐसे ही मैं ठीक हो जाऊँ। पता नहीं क्यों नेचुरली क्यों ऐसा हुआ कि मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हो गई, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। और आजकल मुझे ही नहीं, बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल। मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं इजीली हो गया था मेरा कंसीव, उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम हो गई। जबकि मेरा एक और वो चेक कराया, आपने देखा होगा ब्लॉग में, उसमें मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन नॉर्मल थी, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी ये प्रॉब्लम हो गई। अभी देखो, अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। आपको मेरी आवाज़ से, मेरे फेस से, हर चीज़ समझ में आता होगा ब्लॉग्स में कि मैं पहले जैसी नॉर्मल नहीं दिखती हूँ ब्लॉग में, ऐसा खुश, एकदम एक्साइटेड, सारी चीज़ें। क्योंकि अभी भी वो प्रॉब्लम से मैं जूझ रही हूँ, पता नहीं कब तक जूझना पड़ेगा। मतलब अभी अबॉर्शन का प्रोसेस चल ही रहा है हाँ। नेचुरली। और अभी आने वाले 3-4 दिन तक हम और देखेंगे, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। 3 दिन तक और देखते हैं। 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा रिपोर्ट लेके। रिपोर्ट ले पहले, हाँ मतलब पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे 3 दिन बाद। और अगर वो होता ही रहा तो ब्लड टेस्ट कराने से पहले डॉक्टर के पास हमको कंसल्ट करना है कि अब तक चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है, हाँ। अभी तक प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है। वो बहुत सीरियस मैटर है। तो अब डॉक्टर क्या बताते हैं, CA-125 का हम टेस्ट कराएंगे, उसका क्या रिज़ल्ट आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, लेकिन हम तो अपना काम करते ही रहते हैं। अभी क्या अपना बोले, करते ही रहेंगे। करते ही रहेंगे। बस बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी बहुत चीज़ों को छुपा रही थी। मैं उस टाइम पे बहुत चीज़ों को छुपा रही थी। मैं अगर तकलीफ में, मुझे दर्द भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, तो मैं नहीं बता रही हूँ। क्योंकि बेबी का रो रो के खाना पीना सब, खाना बंद हो गया था, रो रो के हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रही थी। एक दिन और 7-8 दिन पहले की बात है ना, अचानक से सुबह सुबह उठी, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, एकदम तड़पने लगी थी। बेबी ने बोला चलो डॉक्टर पास चलो जल्दी जल्दी। उस टाइम पे डॉक्टर नहीं, लकी भी आया हुआ था वो लकी टाइम आया पे। हुआ था, जिस दिन लकी आया था उस दिन सुबह की ही बात है। डॉक्टर उस टाइम पे सुबह नहीं मिलते रही, फिर भी बेबी को परेशानी हो गई थी। मैंने कैसे कैसे कंट्रोल करी, खुद को होल्ड करी। और मैं ना बहुत चीज़ें कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं अपनी बॉडी को बहुत कंट्रोल करना जानती हूँ। दर्द में भी जल्दी मैं पेन किलर नहीं लेती हूँ, कोई भी चीज़, इतना तो मुझे पता है। लेकिन मुझसे ज़्यादा बेबी को टेंशन होती है, तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताती भी नहीं हूँ मेरे साथ कुछ होता है तो। क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि तुम टेंशन लेते हो, तुम खाना पीना छोड़ते हो, रोना गाना सब स्टार्ट कर देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अपने अंदर की चीज़ें अपने अंदर ही रखूँ, तुमको ना बताऊँ। तो मैं जानबूझ के थोड़ी करता हूँ कि लेकिन यार बेबी, इतना भी सही नहीं होता है ना, इतना भी सही नहीं होता है। क्या सही नहीं होता इतना है? भी मतलब प्यार मोहब्बत चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतना भी खुद की पूरी बॉडी को छोड़ देना, रोना गाना स्टार्ट करना, मेरे को कौन हैंडल करे जब तुमको इतनी प्रॉब्लम हो तो गई। नहीं किया क्या मैंने हैंडल? हैंडल किए है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख देख के मेरे को और टेंशन होने लगी थी। पूरे टाइम ऐसे बैठ गए हो, सीने में हाथ रख के, पूरे टाइम एकदम टेंशन में चले गए तुम, एकदम अलग ही सीने में भी हाथ रख के नहीं बैठा था। बैठे थे, ऐसे ऐसे हाथ रख के बैठे थे। बेबी तुमको क्या हो गया, ऐसे करके रोने लगे थे जोर जोर से। तो मेरे को टेंशन नहीं होगी, मुझे अलग सा हो गया, मेरे को खुद रोना आ रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी रोना कि मुझे क्या हो गया। मैं अच्छी खासी थी अभी तक, अभी अचानक से मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा होने लगा था। लेकिन फिर भी बहुत सारे दिन तक ब्लॉग नहीं डाल पाए हम लोग, सारी चीज़ें तो, लेकिन थोड़ा करके आप लोग से कनेक्ट रहने की कोशिश किए हैं। और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम डेली व्लॉग डालें, डेली अपडेट दें, और जो इस भी चीज़ का प्रॉब्लम अपडेट होती है ज़रूर देते रहेंगे। इस चीज़ का बहुत सारे देंगे। लोग बोल भी रहे थे कि घूमने कब जाओगे, बेबी कब प्लान करोगे। हम हाँ। कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आज मई से ये सब कुछ शुरू हुआ था।
और अभी जुलाई आ गया, 3 महीने से हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं वही तो और बिना अभी किसी से शेयर किए, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे शेयर करें, किसी को कैसे बताएं ये घर चीज़। वालों को कैसे बताए, घर वालों को ज़्यादा टेंशन होती ये है। व्लॉग भी बनाने के लिए मुझे इतनी हिम्मत लगी है, इतनी हिम्मत लगी है। मैं आज शाम तक, मतलब इसके शूट होने से पहले तक जिया को बोल रहा था कि कैसे बोलेंगे यार, जब ये चीज़ सबको पता चलेगी तो सबको बहुत दुख होगा। मतलब घर देखा जाए वालों तो घर वालों को कितना दुख होगा। हमको तो कुछ दुख नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे तुमको कुछ हुआ नहीं हुआ था, था। मुझे नहीं बहुत मतलब दुख हुआ जो था। हमको हुआ था हम्म। और जो घर वालों को होगा, घर वालों को ज़्यादा ही होगा ना हमसे, उनको ज़्यादा हुआ क्योंकि घर वालों को उम्मीद लग जाती है। उम्मीद लग जाती है। लेकिन क्या करें, अब बताना तो था ही। घर वाले रोज पूछते भी थे क्यों हॉस्पिटल जा रहे हो, क्या चेक करा रहे हो, हाँ क्या चीजें कर रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कैसे बताएं, हाँ, क्या करें। इसलिए हम हनीमून तक पे नहीं जा पाए यार। मेरे को तो सोचो मालूम भी नहीं कि ये चीज़ को बोलना कैसे है। बोलना कैसे, क्या क्या अभी करेंगे। ये वीडियो बनाने से पहले, मतलब इतना साल का एक्सपीरियंस है कैमरा फेसिंग करने का, मैं जिया से पूछ रहा था क्या बोलेंगे, बताओ, बोल के बताओ, बोल के बताओ। तो फिर इसने बोली कि ऐसा ऐसा शुरू करना, ऐसा ऐसा बोलना, तो मैं बोल पाया। और तुम उस टाइम पे भी इस सोच में किसी सदमे में चले गए थे। और मैं क्या बोला तुमको, गर्मी वर्मी होने लगी, तुम क्या क्या गर्मी बोल होने दी, लगी थी, मैंने बोली सिर क्या दुखने पागल लगा हो रहे हो था। बेबी तुम, ऐसा मैंने बोलने लगी। गर्मी होने लगी थी, इस चीज़ चालू करी मैंने, बहुत ज़्यादा कूल करी हूँ, उसके बाद ये वीडियो बनाने तो नहीं बन पाता। सोचो। लेकिन ठीक है, बस यही चाह रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम आप तक भी जाए और आप लोग भी ऐसी चीज़ों से अलर्ट हो जाओ। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी भी समझ में आती है तो फटाक से अच्छे बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, छोटे मोटे हॉस्पिटल में ना जाओ, क्योंकि नहीं, छोटे में तो जा ही मत, बात ही खत्म। प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलेगा। और ऊपर से जो डॉक्टर डराते हैं उसका अलग सदमा होता है। ये डॉक्टर ने हमको एक बूंद भी नहीं डराया, नहीं एक डराया बूंद नहीं। समझा के प्यार से दोनों को बैठाया, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बात किया हमसे, बिल्कुल नहीं डराया। बहुत अच्छा डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर है। और वो डॉक्टर की वजह से हम सदमे में चले गए, डर गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गए थे। बस अब तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म यहीं कर पे देते ख़त्म हैं कर देते हैं। और बहुत जल्दी इसका अपडेट लेकर आते हैं और आपको अब बताते ही रहेंगे। अब बात सामने आ गई है तो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो बताते रहेंगे। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।